गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वृद्ध हिमालय यानी महान हिमालय। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था ट्रांस हिमालय, जिसकी हमने मुख्यतः 3 श्रेणियां पढ़ी थी, क्रमशः काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसके पूर्व में हमने पढ़ा था कैलाश पर्वत, जो कि वर्तमान में तिब्बत में है। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वृद्ध हिमालय। इसका एक अन्य नाम हिमाद्री, इसे सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, आज का जो ट्रेंड है एग्ज़ाम का वो है कि वृद्ध हिमालय तो पुराना हो गया है, अन्य नाम पूछकर पेपर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये हिमालय की सबसे सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी श्रेणी है, यानी कि ट्रांस हिमालय के बाद वृद्ध हिमालय। हिमालय का आंतरिक भाग आर्कियन शैलों से, यानी कि हिमालय के अंदर ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं और इसके सिरे पर कायांतरिक अवसादी शैल मिलते हैं, यानी कि इन शैलों से निर्मित हैं। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, ये बच्चों औसत ऊंचाई है 6100 मीटर, और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो यह 2400 से लेकर 2500 किलोमीटर तक पाई जाती है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो यह मात्र 25 किलोमीटर चौड़ी है। अब हम इसका विस्तार देख लेते हैं कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर स्थित नागा पर्वत से, जिसे नंगा पर्वत और कातिल पर्वत भी कहते हैं, पूर्व में नामचा बरवा पर्वत, यानी कि भारत तिब्बत बॉर्डर पे जो स्थित है नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार मिलता है। इसे हम मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये नंगा पर्वत, यानी कि ये देखिए इसकी लोकेशन देखिए आप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पे है, और ये यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा नेपाल कवर करता है ऐसे, और यहाँ तक यह है नामचा बरवा पर्वत। ये तिब्बत में है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि नामचा बरवा पर्वत किस राज्य के निकट है तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर नामचा बरवा पर्वत स्थित है। तो पश्चिम में कौन सा पर्वत? नंगा या नागा पर्वत, और पूर्व में नामचा बरवा पर्वत। समझे बस स्टूडेंट्स? चलिए इसके आगे देखते हैं। इस पर्वत का मुख्य विस्तार नेपाल देश में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा, चोमोलुंगमा भी कहते हैं, और देवगिरी। अब हम इसे समझेंगे। जो माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट महोदय ने इसकी खोज की थी, तो इसलिए इसका नाम माउंट एवरेस्ट है। नेपाली भाषा में इसे सागर माथा कहा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ हुआ स्वर्ग का शीर्ष। चोमोलुंगमा इसे तिब्बती भाषा में कहा जाता है पर्वतों की रानी, और संस्कृत भाषा में इसका नाम देवगिरी है। यह है नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। यहाँ पर है बच्चों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एवरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ये भारत और नेपाल के बॉर्डर पे नहीं है बच्चों, ये तिब्बत और ये नेपाल, इसके बॉर्डर पर है ये माउंट एवरेस्ट। इसकी अन्य चोटी पढ़ लेंगे। काराकोरम, जो हमने कल पढ़ी थी, ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। ये देखिए ये सिक्किम। अब इसे भी याद रखने की ज़रूरत है बच्चों, सिक्किम नेपाल और भारत के बॉर्डर पर है तो ये कंचनजंगा है तो सिक्किम में, लेकिन ये नेपाल देश के ज़्यादा पास है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है कि कंचनजंगा किस देश के निकट है, तो ये नेपाल के निकट है। ये देखिए मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत भारत में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरवा पर्वत तिब्बत में,
यहाँ तक बच्चों ये क्रम से है इनकी ऊंचाई। मतलब अगर आपको क्रम लगाने के लिए आ जाए तो ये क्रम से बताया गया है। त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ ये भारत में है और ये तीनों की तीनों चोटी उत्तराखंड में, 4 चोटी है, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ। ये सारी की सारी यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित हैं। इसके साथ आगे चलते हैं बच्चों। अब हम इसमें देखते हैं हिमनद या ग्लेशियर किसे कहते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं बच्चों? हिमनद, यानी कि हिम की बड़ी बड़ी नदी हिमनद, और इंग्लिश में इसका नाम ग्लेशियर है। कुमाऊं हिमालय में बच्चों मिलाम ग्लेशियर मिलता है, जिससे हमारी काली नदी जो यूपी में प्रवेश करते समय शारदा नदी बन जाती है, यह मिलाम ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है वहाँ से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, इससे गंगा का उद्गम होता है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। अब बात यह आती है कि जो वृद्ध हिमालय है और मध्य हिमालय को कौन सा थ्रस्ट अलग करता है, तो वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कौन सा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये हमारा महान हिमालय समझ में आया होगा। इसके दर्रे और अन्य ग्लेशियर वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणियाँ, और कल रिवीजन भी करेंगे आपके साथ। थैंक यू। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।